हेलो साथियों। रीट लेवल सेकंड की यदि हम बात करें और उसमें बात करें इंग्लिश की, जिन्होंने पेपर सेकंड चूज किया है, तो जिन गुरुदेवों ने ये सब्जेक्ट चूज किया है उन्हें पता ही होगा कि अपना एक टॉपिक है इन्फ्रेंस या फैलेसीज, जो कहीं से कैसे भी पढ़ लो काफी घुमावदार और पता नहीं किस तरीके से कंफ्यूजिंग कर देता है। तो आज का सेशन रहने वाला है फैलेसीज के ऊपर, और फैलेसीज की जो जनक होती है इन्फ्रेंस, उसको हम आज के सेशन में बहुत शॉर्टली एंड स्वीटली देखेंगे। एंड आई अश्योर यू, आप बहुत तसल्ली से इसको देख करके पूरा कीजिएगा और देखिएगा क्या ही स्वाद आता है आपको इन्फ्रेंस और फैलेसीज के। मर्जी है वहां से क्वेश्चन उठा लीजिएगा। महज 2 सेशन हम कंप्लीट करेंगे और तीसरे सेशन के अंदर इसकी एक्सरसाइज लेंगे। तो आइए बढ़ते हैं आज के पहले सेशन के ऊपर, जिसमें हम बात करते हैं इन्फ्रेंस की। देखो इन्फ्रेंस क्या है। इन्फ्रेंस होता है एक अनुमान, एक अंदाजा हम लगाते हैं। अंदाजा लगाने से मतलब समझना, जैसे मान लो कोई गाड़ी जा रही है और उस गाड़ी के ऊपर रेड में प्लस लिखा हुआ है, तो उस गाड़ी को देख करके हम अंदाजा लगा लेंगे कि यार ये वकील की गाड़ी हो या ना हो वो बात की बात है, लेकिन हम उसका एक अंदाजा लगा लेंगे यार ये वकील की गाड़ी। हम किसी हॉस्पिटल में गए और कोई व्यक्ति व्हाइट कोट पहने हुए हमारे सामने आता है, व्हाइट एप्रन जो होता है वो पहने हुए हमारे सामने आता है, तो हमें गेस कर लेते हैं यार ये डॉक्टर साहब होंगे। तो ये जो अपन किसी माहौल को देख करके एक अनुमान लगाते हैं, वो चीज अनुमान अंदाजा वो होता है इन्फ्रेंस। ठीक है, जैसे कि इसको थोड़ा सा और प्रैक्टिकल समझते हैं कि किस तरीके से ये आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। बहुत इजी गोइंग टॉपिक है और ये आपके कॉमन सेंस को चेक करता है बस, कि आप टीचर बनने जा रहे हैं, आप में कॉमन सेंस है कि नहीं। एक एग्जाम्पल देखिएगा, एग्जाम में किस तरीके से आपके इस कॉमन सेंस को चेक किया जाता है। एक पैराग्राफ दिया रहता है, छोटे से समझते हैं, हालांकि इतना छोटा पैराग्राफ नहीं होगा, लेकिन फिर भी समझने के लिए अपन स्टार्टिंग करते हैं यहां से कि कोई लड़की है मैगी, वॉज गेटिंग रेडी टू वॉक टू स्कूल। ओके, बच्ची रेडी हो रही स्कूल जाने के लिए। सी पुट ऑन हर कोट, उसने अपना कोट पहना, एंड ग्रैब्ड हर बैकपैक, अपने बैकपैक को पकड़ा, उठाया। एज सी वॉज लिविंग, जब वह छोड़ के जा रही थी घर को, तो हर मदर सेड, उसकी मां ने कहा, आई लव यू, आई लव यू बेटा, बी केयरफुल, ध्यान रखना। इस बारे में अब हम देखते हैं इन्फ्लुएंस क्या चीज है। आपको ये देख करके आप इमेजिन कर सकते हैं, वी कैन इन्फर दैट, हम ये अनुमान अंदाजा लगा सकते हैं कि इन चारों में से एक ऑप्शन इसके लिए सही है। जो ऑप्शन सही है या जो गलत है, देखना यह है कि फैक्ट पर क्या वहां तक पहुंचने के लिए आपके पैराग्राफ ने आपकी हेल्प करी। देखते हैं जी, मैगी इज इन किंडरगार्टन और फर्स्ट ग्रेड। कि मैगी जो बच्ची वो या तो किंडरगार्टन में है या फर्स्ट ग्रेड के अंदर। क्या ऐसी कोई भी बात आपको यहां नजर आई कि वह कौन सी क्लास की स्टूडेंट है? शायद कहीं नहीं। तो हम कह सकते हैं यार इस इन्फ्लुएंस का कहीं कोई रीजन बनता दिखाई नहीं दे रहा है। आओ जी, मैगी लिव्स क्लोज टू हर स्कूल। मैगी अपनी स्कूल के पास ही रहती है, आसपास में ही रहती है। देखते हैं, देखा जाए तो पास का तो यहां भी कोई शब्द नहीं है यार। ठीक है, आगे देखो, मैगी इज नेवर लेट फॉर स्कूल। कि मैगी कभी भी लेट नहीं होती स्कूल के लिए, कभी भी लेट नहीं होती। क्या ऐसा कोई भी वाक्य आपको अंदाजा दिखता हुआ दिखाई दिया कि मैगी कभी लेट नहीं होती है? हम कहेंगे सर ऐसा भी कुछ नहीं दिखा। मैगी इज एक्साइटेड अबाउट गोइंग टू स्कूल। मैगी एक्साइटेड है स्कूल जाने के लिए, बहुत ज्यादा उतावली हो रही है कि मम्मा बस मेरे को स्कूल जाना है, स्कूल जाना है। ऐसी भी कोई बात दिखाई यहां नहीं दी है। तो आप कहोगे लो जी सर ये तो चारों बातें क्रॉस है। यही एग्जामिनर इन्फ्लुएंस चेक करता है कि आप सही जगह पहुंच पाते हैं कि नहीं पहुंच पाते। इसलिए हमेशा इन्फ्लुएंस के टॉपिक के चारों ऑप्शन देखना। अब देखना जी, अब मैं एक ऑप्शन की तरफ जाता हूं, मैगी लिव्स क्लोज टू हर स्कूल। एक बात आई है कि मैगी वॉज गेटिंग रेडी टू वॉक टू स्कूल। कि मैगी जो है स्कूल पैदल जाने के लिए तैयार हो रही है, वॉक, और पैदल यदि जाने के लिए तैयार हो रही है तो हम इन्फर कर सकते हैं स्कूल पास में ही है। सो द राइट आंसर हियर इज बी। दिस इज व्हाट वी कॉल इन्फ्लुएंस। शब्दों को देखा जाए तो ये पैराग्राफ जो आते हैं ये ऐसे नहीं आते हैं, ये पैसे जिस तरीके से नहीं पूछे जाते हैं जो आपने 8वीं 10वीं 12वीं में देखे कि ज्यों की त्यों लाइन उत्तर मिल जाएगी। बिल्कुल नहीं, लाइनों के अंदर आपको एक अंदाजा देखना होगा और उससे आपको एक फैक्ट तक जाना होगा। वो फैक्ट आपका सही दिशा में जाए, वो सही दिशा का काम की आकलन, अनुमान, अंदाजा ही इन्फ्लुएंस। क्लियर? चलिए देखते हैं एक और एग्जाम्पल। पढ़िए जी, हुडसन मैरिड आउट ऑफ द हरीड आउट ऑफ द हाउस। कोई व्यक्ति हुडसन, वो तेजी से घर के बाहर निकला। सो ही वॉजंट लेट फॉर वर्क, जिससे कि वह लेट ना हो स्कूल के लिए, स्कूल क्या
काम के लिए। ही वोर ओवरऑल एंड कैरिड, ही वोर वो पहने में था, ओवरऑल्स, ओवरऑल जो सारी पोशाकें होती है अपनी वो पहने में था, एंड कैरिड ए टूल बॉक्स, अब समझना, एक टूल बॉक्स लिए हुए था, औजारों का एक बॉक्स लिया हुआ था, विद रिंचेज इन इट, जिसके अंदर रिंचेज थी, वो रिंच पाना जानते हो ना आप, जिसको एडजस्ट किया जा सकता है, रिंचेज, ठीक है, वो रिंचेज जिसके अंदर थी। ही हॉप्ड इन हिज ट्रक, उछल करके वो अपने ट्रक में बैठा, एंड ड्राइव ऑफ, ड्राइव करते हुए चला गया, कहीं नहीं दिख रहा है कि कोई दूसरा आदमी भी था, एक अकेला आदमी दिखा, ओके। द साइन ऑन हिज ट्रक सेट, उसके ट्रक के ऊपर एक साइन लिखा हुआ था, एक बोर्ड लगा हुआ था, पाइप मास्टर्स, पाइपों का मास्टर, ये उसके साथ बोर्ड लगा हुआ। अब ये पैराग्राफ पढ़ करके हम क्या इन्फर कर सकते हैं कि हुडसन इज एन ऑटो मैकेनिक, क्या आप कह सकते हो कि हुडसन एक ऑटो मैकेनिक? साहब टूल बॉक्स तो लिया था उसने, लेकिन टूल बॉक्स में तो रिंचेस थे, तो नहीं कह सकते हैं हम कि ऑटो मैकेनिक। हुडसन एंजॉयज हिज जॉब, हाँ ये तो पूरे में दिख ही रहा है, लेकिन विशेष ऐसा कुछ नहीं दिखा, हो तो सकता है, लेकिन विशेष ऐसा कुछ नहीं दिखा कि एंजॉय दिख रहा है, तो इसलिए एक बार इसको छोड़ दो। आगे देखो, हुडसन वर्क्स एज अ प्लम्बर, हुडसन एक प्लम्बर की तरह काम करता है, प्लम्बर का काम करता है, एंड यू नो प्लम्बर, पाइप मास्टर, पाइपों का काम करता है, रिंचेज से पाइपें खोलना, नल सेट करना, काफी हद तक सेट होता है। हुडसन इज अ ट्रक सेल्समैन, बिल्कुल नहीं। तो इनमें देखो इसकी इन्फ्लुएंस ज्यादा अच्छे तरीके से निकल रही है, इसलिए हम एंजॉयज गलत तो नहीं कहेंगे इसको, लेकिन हमें पहुंचना होता है बेटर वन के ऊपर। इन गिवन ऑप्शंस में से बेटर वन सटीक कौन सा, तो उस बेटर वन के लिए हमारे पास आंसर हुआ जी सी, इट इज व्हाट वी कॉल इन्फ्लुएंस। आ जाओ जी तीसरे के ऊपर, निकोल केम आउट ऑफ द एलिवेटर, कोई निकोल है वो एलिवेटर जो लिफ्ट होती है उससे बाहर निकल करके आई, इन हर अपार्टमेंट, जो उसके अपार्टमेंट में, इन्फ्लुएंस यहां कर सकते हो अपार्टमेंट में लिफ्ट से निकल करके आई, पहला इन्फ्लुएंस शायद बहुत ऊंची बिल्डिंग में रहती होगी, तभी तो लिफ्ट की जरूरत पड़ी, आपने दूसरी मंजिल से नीचे आना हो, तीसरी मंजिल से नीचे आना हो, कहाँ लिफ्ट की जरूरत है। चलो अब इन्फ्लुएंस क्रिएट करते चलना। सी रेन टू द कर्ब एंड हेल्ड अप हर आर्म टू हेल ए टैक्सी, सी वेंट अप टू द कर्ब, कर्ब होती घर के बाहर का जो पोर्शन होता है, अपार्टमेंट के बाहर का जो पोर्शन होता है वो वहां तक पहुंची, एंड हेल्ड एंड हेल्ड अप हर आर्म, अपना आर्म ऊपर उठाया, टू हेल ए टैक्सी, एक टैक्सी रोकने के लिए, टैक्सी को हायर करने के लिए। व्हेन सी हॉप्ड इन, जब वह उछलते हुए उसके अंदर बैठी, उसके अंदर विराजमान हुई, तो उसने कहा प्लीज टेक मी टू 345 15th स्ट्रीट, कृपया मुझे 45 नंबर गली के अंदर मकान नंबर 345 में लेके चलो। अब साहब इन्फर करो, निकोल्स कार इज ब्रोकन, निकोल की कार खराब हो गई थी, ब्रोकन डाउन बनता वैसे, ब्रोक डाउन खराब होना, पता ही नहीं उसके पास कार थी या नहीं थी। निकोल इज गोइंग ऑन वेकेशन, छुट्टियों पर जा रही, कहां दिख रहा है। निकोल इज गोइंग शॉपिंग, शॉपिंग के लिए जा रही, कहां दिख रहा है। हो सकता है यहां पर कोई मॉल होगा, लेकिन यहां कहीं स्पष्ट नहीं है, तीन क्लियर जा रहे, निकोल लिव्स इन लार्ज सिटी, हाँ 345 नंबर का मकान, 45 नंबर की गली, जो ये बता रही है कि वास्तव में ऐसी सिटी जहां एलिवेटर से उतर रही है, मतलब कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं ये दोनों बातें हमें इन्फ्लुएंस करने के लिए मजबूर कर रही है कि वो एक बड़े शहर में गए। तो हियर द इन्फ्लुएंस इज डी। उम्मीद है इन्फ्लुएंस पकड़ने आप लग गए हो, तो सटाक से पढ़िए और अपना जवाब दीजिए, मैं आपको सीधा सीधा इसका जवाब दूंगा, आप पॉज कीजिए, पढ़िए, अपना जवाब निकालिए। ओके चलिए अब हम इसका देखते हैं जी जवाब। इसका एक स्वीट सा आंसर होगा कि ये जो बच्चा है ये बहुत छोटा सा है, देखना, एवरेट हेल्ड हिज फादर्स हैंड, पिताजी का हाथ पकड़े हुए, क्रॉस्ड बीजी रोड, जब बीजी पार्किंग लॉट उसने पार किया, पिता का हाथ पकड़े हुए, दे वॉक्ड इनटू अ ग्रोसरी स्टोर, वो ग्रोसरी स्टोर में गए, एवरेट्स डैड लिफ्टेड हिम इनटू द सीट ऑफ द शॉपिंग, जो कार्ट होती है, शॉपिंग कार्ट होती है मॉल के अंदर, उसके ऊपर बिठा दिया कि तू यहाँ बैठा रहा, छोटा था तभी बिठा दिया, और उसके हाथ में थमा दिया उसने क्या, लिस्ट, कि तू ये लिस्ट पकड़े, मैं देखता रहूंगा, डालता रहूंगा। तो ये बात खाली खाली ये बताती है कि वो बहुत छोटा सा बच्चा था, नहीं तो ये एवरेट हैड नेवर बीन टू अ ग्रोसरी स्टोर, हाँ कुछ नहीं दिखा। एवरेट डैड डज नॉट शॉप ओपन, अक्सर शॉप नहीं करता है, कहाँ दिखा। डैड नीड्स हिज हेल्प, उसकी हेल्प की क्या जरूरत है, कि वो पकड़े तभी थोड़ी ना शॉपिंग करे। सो दिस इज व्हाट वी कॉल द इन्फ्लुएंस। अभी हम इन्फ्लुएंस के थ्योरेटिकल क्वेश्चंस पर बिल्कुल नहीं आए हैं,
इन्फ्लुएंस और थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, तो वो हम बनाएं उससे पहले अब उतरते हैं इन्फ्लुएंस के एक बड़े सवाल के ऊपर। तो तसल्ली से पॉज करके एक बार इसको रीड कर लिए, उसके बाद हम देखते हैं कि कैसे इन्फ्लुएंस का एक बड़ा पैराग्राफ दे करके आपको नीचे 2 3 4 सवाल पूछे जा सकते हैं। चलिए जी, इट इज नॉट लक बट लेबर। ये लक नहीं है लेकिन लेबर है दैट मेक्स अ मैन, जो एक आदमी को बनाता है। लक सेज एन अमेरिकन राइटर, एक अमेरिकन राइटर कहते हैं कि लक जो है इज एवर वेटिंग फॉर समथिंग टू टर्न अप। वेट करते रहना है किसी चीज के लिए कि वो बदली, हालात बदलेंगे बदलेंगे, बस बैठे रहना, ये तो है लक, ठीक है। लेकिन लेबर विद कीन आइज एंड स्ट्रांग विल, एक पैनी नजर के साथ, स्ट्रांग विल के साथ, मजबूत इच्छा शक्ति के साथ, ऑलवेज टर्न्स अप समथिंग, हालातों को बदलता है, इंतजार नहीं करता, भगवान हेल्प करेगा, लेबर हालातों को बदल देता है। लक लाइज इन बेड, लक क्या करता है, बेड में पड़ा रहता है, एंड विशेष, और वो विश करता है कि द पोस्टमैन वुड ब्रिंग हिम न्यूज ऑफ अ लीगेसी, कभी कोई पोस्टमैन आएगा और दादाजी की प्रॉपर्टी के बारे में समाचार देके जाएगा, वो छोड़ के गए हैं ये लोग कागजात, है ना, अपनी लीगेसी के बारे में। लेबर टर्न्स आउट एट 6 विद बिजी पेन एंड रिंगिंग हैमर। बहुत अच्छे से समझना है इस बात को, क्या यहां कहना चाह रहा है। पेसेज ने कहा कि लेबर जो है वो टर्न्स आउट एट 6, घर से बाहर निकल जाता है 6 बजे, मतलब ये कि अर्ली इन द मॉर्निंग से हार्डवर्क करना शुरू, यहां इसका मतलब समझना। एंड विद बिजी पेन, बिजी पेन के साथ, एंड रिंगिंग हैमर के साथ। बिजी पेन जिसको ऑफिशियल वर्क होता है वो भी 6 बजे निकलता है, रिंगिंग हैमर जिसको फिजिकल वर्क होता है वो भी 6 बजे निकल जाता है। अर्ली इन द मॉर्निंग से लेट एट नाइट तक काम करता है लेबर, चाहे किसी भी टाइप का काम क्यों ना, हर प्रकार का काम। लेज द फाउंडेशन ऑफ कॉम्पिटेंस, और यही एक कॉम्पिटेंस का फाउंडेशन बनाता है। यही बात जो है इनकी, यही मेहनत जो है एक कॉम्पिटेंस का, एक पूर्णता का एक फाउंडेशन तैयार करती है कि बेस मजबूत करती है। लक मीन्स, लक खाली शिकायत करता है, लेबर वॉचेस, लेबर देखता है कि गलती कहाँ हो। लक बड़ा ये कहता है ऐसा होता तो ऐसा कर देता, लेबर कहता है ऐसा नहीं हुआ, क्यों नहीं, देखते हैं, ट्राई नेक्स्ट। लक रिलाइज ऑन चांस, लक जो है चांस पर निर्भर करता है, लेबर ऑन कैरेक्टर, लेबर आदमी के कैरेक्टर पर डिपेंड करता है कि वो कितना लेबर। लक स्लिप्स डाउनवर्ड, लक डाउनवर्ड जाता है टू सेल्फ इंडल्जेंस, स्वयं के मजे तक। जो लक वाले लोग होते हैं वो सेल्फ इंडल्जेंस तक सीमित होते हैं। देखो हो सकता है किसी पैराग्राफ में हमें स्पेलिंग मीनिंग्स नहीं आए, अंदाजा लगाने की कोशिश करें, जो अंदाजा लगा लोगे उससे काफी हद तक उसकी हेल्प हो जाएगी। यहाँ आपको पैराग्राफ कतई इस तरह के ज्यादा उलझा कर नहीं देंगे, हाँ 10-20% वोकेब जैसा इसमें है अमूमन हमें 10-20% वोकेब ऐसी मिल सकती है जो अपने को थोड़ा सा इन्फ्लुएंस चेक करे। इन्फ्लुएंस यहाँ इस बात का भी है कि इस बात का मीनिंग क्या हो सकता है, इसका अंदाजा लगाओ, ठीक है। तो लक जो है स्लिप्स डाउनवर्ड्स टू सेल्फ इंडल्जेंस, खाली अपने आप तक मतलब रखता है। अब सेल्फ अपने आप तो होता ही ना, सेल्फ इंडल्जेंस अपने आप तक, अपने आनंद, अपने मौज, अपनी मस्ती, वही अर्थ होता है। द कन्विक्शन, और इसलिए जो धारणा है वो ये है, इज एक्सटेंडिंग, ये बढ़ रही है, दैट डिलीजेंस इज द मदर ऑफ गुड लक, कि जो हार्डवर्क होता है, डिलीजेंस, वो मदर ऑफ अ गुड लक होता है। मतलब कहीं ना कहीं ये कह दिया कि हार्डवर्क लक की तरफ लेकर जाता है, हार्डवर्क जो है वो लक की तरफ लेकर जाता है। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, दैट अ मैन्स सक्सेस इन लाइफ विल बी प्रोपोर्शनेट, एक आदमी की जो सफलता है जीवन के अंदर वह अनुपातिक होगी, उस प्रोपोर्शन में होगी टू हिज एफर्ट्स, उसके प्रयासों के, हिज इंडस्ट्री, उसकी लेबर के, एंड हिज अटेंशन टू स्मॉल थिंग्स, छोटी छोटी चीजों पर वह कितना ध्यान देता है, इन बातों के अनुपात पर उसकी सफलता निर्भर करती है। ओके, लक, जबकि लक जो होता है इज ओनली ए वे टू पैसिवनेस, लक बड़े खाली पैसिवनेस पर निर्भर होते हैं, दैट रेयरली लीड्स टू सक्सेस, जो मुश्किल ही कभी सक्सेस तक लेके जाती है, ऐसा नहीं ले जाती, लेकिन मुश्किल ही कभी लेके जाती, रेयर, नेगेटिव अर्थ में प्रयोग करो। सब लक और लेबर के ऊपर आपने एक पैराग्राफ पढ़ा, हम ये कह सकते हैं पूरे पैराग्राफ में लेबर पर फोकस किया गया है। अब आपको कह दिया जी इन्फ्लुएंस पर आओ। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन द पैसेज इंडिकेट दैट द राइटर डज नॉट अल्टीमेटली रिजेक्ट द एलिमेंट्स ऑफ लक, इनमें से कौन सी लाइन ये कहती है कि राइटर लक के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको पूर्णतया इग्नोर नहीं करता, कहीं ना कहीं वो कह रहा है लक भी जरूरी है। देखो, लक इज एवर वेटिंग, नहीं, ये तो पूरी नेगेटिव बात है कि लक खाली इंतजार करते रहना है। नो, पैराग्राफ में देखना क्या है
कि राइटर ये कह रहा है कि लक भी जरूरी, लक विंस, लक शिकायत करता है, बिल्कुल नहीं। यानी लक के ऊपर पॉजिटिव बात ढूंढनी। डिलीजेंस इज द मदर ऑफ गुड लक, हार्डवर्क अच्छे लक की मदर होती है। मतलब लक तो होता है, हार्डवर्क उसकी जननी जरूर है, लेकिन जननी के बाद ये भी होना चाहिए, हो सकता है। लक लाइज इन बेड एंड विशेज द पोस्टमैन वुड ब्रिंग हम, ये भी नेगेटिव बात है, एकमात्र पॉजिटिव बात हुई आपकी। ओके साथियों, आ जाओ जी दो। Which one of the following statements sums up the meaning of the passage? कौन सा सम अप करता है इसके पैसेज के पूरे मीनिंग को? लक वेट्स विदाउट एक्सर्शन, लक बिना किसी मेहनत के इंतजार करता रहता है, बट लेबर एक्सर्ट्स विदाउट वेटिंग, लेकिन लेबर जो है वो एक्सर्ट्स मेहनत करता है विदाउट वेटिंग। लग रहा है कि शायद ये, फिर भी चारों पढ़नी क्योंकि बात ये कही गई। चलो जी, लक वेट्स एंड कंप्लेन्स विदाउट वर्किंग, बिना काम किए लगभग वही बात ये कह रहा है। While लेबर अचीव सक्सेस although it complains, यद्यपि यह शिकायत तो करता है। कौन? लेबर ना, लेबर शिकायत नहीं करता, ये तो पूरा गलत। यहां तक तो ठीक लग रहा था ना, शिकायत नहीं करता। लक इज सेल्फ इंडल्जेंट, लक जो था वो स्वयं के आनंद मस्ती तक होता है, बट लेबर इज सेल्फलेस, लेबर सेल्फलेस होता है ना, सेल्फलेस तो बिल्कुल नहीं होता। सेल्फ की तो पूरी एक एक वर्ड की वजह से दोनों स्टेटमेंट फॉल्ट हो रहा है। सेल्फलेस नहीं होता, सेल्फ का पूरा इन्वॉल्वमेंट चाहिए उसके। लक ऑफन एंड्स इन डिफीट, लक जो है वह अक्सर डिफीट में एंड होता है, अक्सर उसका अंत हार में होता है। ओके, यहां देखने वाली चीज होगी। बट लेबर प्रोड्यूसेस लक, लेकिन लेबर जो है वो अभी जो बात कही, वो लेबर जो है प्रोड्यूस करता है किसको? लक को। फोर्थ वन इज द करेक्ट आंसर। क्यों? आपने जस्ट अभी देखा था कि देखो लास्ट वन, कि while luck is only a way to passiveness, लक पैसिवनेस का एक तरीका है, that rarely leads to success, जो मुश्किल ही सक्सेस तक जाता है, मतलब ऑफन ये फेल्यूर तक ही लेकर के जाता है। तो यही बात आपके इस लास्ट ऑप्शन में कही। ओके, चलिए जी, दो और इस पैराग्राफ में से सवाल देखते हैं ताकि इन्फ्लुएंस के डायरेक्टली आपने एग्जांपल्स देखे किस तरीके से किए जा सकते हैं। उसके बाद 5 मिनट इसकी थ्योरी देखेंगे, और थ्योरी तो आप यूं समझ जाओगे, अच्छा सर ये होता है, ये होता है, ये होता है, क्योंकि अब तक आपने अनुमान अंदाजा लगाना सीख लिया। तो निश्चित रूप से बस एग्जाम्पल टू रूल आप चले, है ना। नॉन टू अननोन की थ्योरी जो आपने पढ़ रखी है, टीचिंग एप्टीट्यूड्स देखे होंगे, उनके अंदर ये जो तरीका है ना, ये बहुत इफेक्टिव तरीका रहता है, जिसको हम प्रैक्टिकली भी अप्लाई कर रहे हैं। यही है नॉन टू अननोन। रूल अभी बाद में देखेंगे अपन, तरीका आप समझ गए हो, रूल अपने आप बना लोगे। विच वन ऑफ द स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट द पैसेज? देखो जी, कौन सा स्टेटमेंट इसके बारे में ट्रू है? लक इज नेसेसरी फॉर सक्सेस, बिल्कुल नहीं। सफलता के लिए लक आवश्यक है, बिल्कुल नहीं। हार्डवर्क की भी जरूरत पड़ती है, मैन लक का हिस्सा जरूर होता है। सक्सेस डिपेंड्स ओनली ऑन हार्डवर्क, केवल हार्डवर्क पर ना, ये ओनली वर्ड तो हमेशा नेगेटिव देता है। कहीं ना कहीं इसका रोल होता है थोड़ा बहुत। वो किसी ने अच्छी बात कही है कि 100% आपकी सफलता हो, उसमें नो डाउट लक का रोल होता है 5%, लेकिन वो 5% होते हैं 96 to 100 वाले। 95 तक तो आपको आपकी मेहनत ही लेके जाएगी, और उसके बाद 5% जो काम है ना, वो है लक का। यदि आपने 95% वर्क नहीं किया तो ओनली लक के भरोसे मत रहो। लक का काम ओनली 5% है। अपनी मेहनत को 95% तक लेकर के जाओ, झक मार करके लक अपना काम करेगा, क्योंकि उसके पास 5% है, वो 5% भी देगा। सो वही बात ये पैराग्राफ कहने जा रहा है ना। आ जाइए, एक्सपेक्टेशन ऑफ गुड लक ऑलवेज ब्रिंग्स डिसअपॉइंटमेंट, कि हमेशा डिसअपॉइंटमेंट ही लाता है। हमेशा वाली तो कोई बात नहीं, कभी कभार हो सकता है राम भरोसे हो जाए। एक रेयरली वर्ड आया था ना, मुश्किल ही कभी ले जाता है, मतलब 1000 में 1-2 बार ले भी जाता है, तो अपन पॉजिटिव रेफरेंस भी दे देता है। तो हम ये नहीं कहेंगे कि ऑलवेज ब्रिंग्स ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, सक्सेस इज एग्जैक्टली प्रोपोर्शनेट टू हार्ड वर्क। ये एक बहुत अच्छी लाइन है कि सफलता हार्डवर्क के प्रोपोर्शन में है। कितना हार्डवर्क उतनी सफलता, कितना हार्डवर्क उतनी सफलता। जितने भी अचीवर्स रहे हैं अपनी लाइफ के, आप उनकी हिस्ट्री उठा करके देख लीजिएगा, संघर्ष क्या होता है, उनकी ऑटोबायोग्राफी में आपको पता चल जाएगा। चलिए फोर्थ वन पर आते हैं। लेबर टर्न्स आउट एट 6, बहुत अच्छा वाक्य वही गया जिस पर हम बात कर रहे थे कि लेबर टर्न्स आउट एट 6, 6 बजे लेबर बाहर निकल जाता है, विद बिजी पेन एंड रिंगिंग हैमर लेज द फाउंडेशन ऑफ कॉम्पिटेंस, और ये कॉम्पिटेंस का एक फाउंडेशन तैयार करता है। आओ जी,
मतलब क्या है? हार्डवर्क ऑफ ऑल काइंड्स मेक्स पीपल एफिशिएंट। हर प्रकार का हार्डवर्क कैसा भी क्यों ना हो, पेन का, हैमर का, वो लोगों को एफिशिएंट बनाता है, हो सकता है। हर प्रकार के हार्डवर्क की बात हो रही है, हो सकता है। देखो, लेबर लेज द फाउंडेशन ऑफ द बिल्डिंग, अरे बिल्डिंग की नहीं रहे, कॉम्पिटेंस की फाउंडेशन तैयार करता है, पूर्णता की। ओके, द राइटर एंड द लेबरर, एक लेखक पेन वाला एंड लेबरर और लेबर करने वाला, आर द ट्रू आईज ऑफ द सोसाइटी, तो सोसाइटी की ट्रू आईज है। पेन शब्द राइटर्स की तरफ हो सकता है इशारा करे, हालांकि इस पेन शब्द के साथ सारे लोगों को जो पेन का काम करते हैं, चाहे वो क्लर्क है, वो मैनेजर है, वो सेल्समैन है, एजुकेटेड, सारे लोग। और इसके अंदर खाली लेबर नहीं, फिजिकल वर्क करने वाला ड्राइवर भी इसमें शामिल, कंडक्टर भी इसमें शामिल, जितने भी फिजिकल वर्क करते हैं, है ना, ये सारे इसमें शामिल है, इलेक्ट्रिशियन इसमें शामिल है। तो कहीं ना कहीं ये छोटे अर्थ में आ रहा है। एक नंबर बात नेगेटिव करने का, और ट्रू आइज ऑफ द सोसाइटी, सोसाइटी की ट्रू आइज होते हैं, ये बात तो कहीं समझ नहीं आ रही है, क्रॉस मारो। ठीक है, आइए जी, देयर इज नो वर्कर, कोई ऐसा वर्कर नहीं है हु वर्क्स सो हार्ड, जो इतना हार्ड वर्क करता है जितना कि लेबरर हु बिगिंस हिज डे एट 6 इन द मॉर्निंग, जो सुबह 6 बजे काम शुरू कर देता है लेबर, उसके जितना हार्डवर्क कोई नहीं करता। पेन करता है नहीं साहब, क्रॉस क्रॉस, एकमात्र जो आपने दिया। ये सारे मैंने इसलिए डिस्कस किए हैं कि आप प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस सोचते हुए इन्फ्रेंस के सवाल के ऊपर सही दिशा के अंदर बढ़े। उम्मीद है आपने पकड़ना सीखा होगा कि यदि पैसेज आता है तो हम किस हिसाब से इसको सॉल्व करेंगे। अब बात कर लेते हैं जी साहब अपने इन्फ्रेंस के कुछ थ्योरेटिकल बातों की। देखो इन्फ्रेंस है क्या, एक फैक्ट हमें दिया रहता है, वो फैक्ट चाहे हम विजुअल देख करके अंदाजा लगाते हैं, किसी घर में गए, बाहर बहुत सारी चप्पलें पड़ी, यार आज यहाँ भीड़ बहुत ज्यादा है, फैक्ट, फैक्ट मिला चप्लें, आपने अज्यूम किया, गेस किया, है ना, प्रीमाइस जिसको कहते हैं, इन दोनों को मिलाकर के आपने जो अनुमान लगाया है, क्रिएट किया अपने दिमाग के अंदर, दैट इज इन्फ्रेंस, वो इन्फ्रेंस। तो थ्योरेटिकल कुछ भी इस बारे में पूछ लिया जाए, जस्ट रिमेंबर एक इन्फ्रेंस के अंदर फैक्ट प्लस प्रीमाइसेज, प्रीमाइसेज है अज्यूमशन, ये दोनों निर्भर है, इनके ऊपर आपका अनुमान अंदाजा निर्भर रहता है। 3 टाइप के ये होते हैं, इनमें पूछा जा सकता है, तीनों में अंतर देखना। पहला है डिडक्टिव इन्फ्रेंस, डिडक्टिव, डिडक्टिव, मैं शब्द तक लेके चल रहा हूं, डिडक्टिव, डिडक्टिव, डन डन ड ड, डिडक्टिव ड ड, डन डना डन डन। फैक्ट जो मिला सही था, उसके बाद आपने एक अज्यूम किया कुछ और अपने कंक्लूजन तक पहुंचे, ये सारे डन डना डन डन होते हैं। डिडक्टिव डग 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 ड ड ड ड, डिडक्टिव डन डना डन डन होते हैं, का मतलब है सारे ट्रू होते हैं। फैक्ट बिल्कुल ट्रू, आपने अज्यूम किया कुछ, उसके बारे में सोचा कि यार अच्छा चप्पलें हैं तो चप्पलें तो लोग पहनते हैं, लोग पहनते हैं, इतनी चप्पलें हैं मतलब लोग पहन के आए हैं, और अब आप एक धारणा पर पहुंचे, इन्फ्लुएंस तक पहुंचे कि यहां आज बहुत सारे लोग इकट्ठा, ये सारे ट्रू होते हैं। यदि ये सारे ट्रू हों तो वो डिडक्टिव इन्फ्लुएंस कहलाता है। कैसे देखना, एक वाक्य, ऑल बर्ड्स फ्लाई, फैक्ट, ओके। फिर आप कहते हो अ पैरेट इज अ बर्ड, एक पैरेट एक बर्ड है। इन दोनों फैक्ट्स के ऊपर आपने अब एज्यूम किया इस पैरेट के ऊपर, इसका मतलब देयरफॉर अ पैरेट कैन फ्लाई, इसलिए एक पैरेट उड़ सकता है। देखो ये भी डन डन डना डन डन से मैं समझ रहा हूं, समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको, ताकि आप डिडक्टिव डिडक्टिव ड ड पर उतरे। ठीक है, डन डन डन, डिडक्टिव इन्फ्लुएंस होता, ओके। और फिर आता है इंडक्टिव, इनकरेक्ट, इनकरेक्ट साहब, स्टार्टिंग वाले तो करेक्ट होते हैं दोनों, फैक्ट जो होता है वो करेक्ट होता है, लेकिन आपका जो अज्यूमशन होता है वो आपको एक रॉन्ग इन्फ्लुएंस पर लेकर के जाता है, ये फॉल्स होता है। यदि फॉल्स होता है, फॉल्स यानी इनकरेक्ट होता है, इनकरेक्ट होता है तो इंडक्टिव होता है। जैसे देखना, ऑल ऑरेंजेस आर फ्रूट, डन, ट्रू बात। ऑल मैंगोज आर फ्रूट, ये भी ट्रू बात। अब इन दोनों के आधार पर आप ये इन्फ्लुएंस करते हो, देयरफॉर ऑल मैंगोज आर ऑरेंजेस, तब तो फिर सारे मैंगोज ऑरेंजेस हैं, ये फॉल्स है, इनकरेक्ट है, इंडक्टिव इन्फ्लुएंस। तो आप थ्योरी के हिसाब से समझ सकते हैं डिडक्टिव इन्फ्लुएंस क्या होता है, इंडक्टिव इन्फ्लुएंस क्या होता है। कई बार ऐसे स्टेटमेंट देकर के, और अमूमन अमूमन यही टाइप के सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है,
अमूमन अमूमन यही टाइप के सवाल पूछे जाते हैं, जिसके अंदर ये पूछा जाता है यहाँ कौन सा इन्फ्रेंस है। तो ट्रू ट्रू ट्रू, डिडक्टिव डन डना डन डन, ट्रू ट्रू फॉल्स, इनकरेक्ट, इंडक्टिव इन्फ्रेंस। क्लियर? चलिए जी, फिर आ जाते हैं अंतिम बात फैलेसी के जनक के ऊपर। आज का सेशन यहीं तक का रहने वाला है। एबडक्शन या एब्डिकेटिव इन्फ्रेंस किसको कहते हैं? एबडक्शन एंड एब्डिकेटिव इन्फ्रेंस इसको कहते हैं कि साहब अब आपका जो वो इन्फ्रेंस निकलेगा ना, उसकी कोई टांग पूंछ ही नहीं होगी, उसके अंदर कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन होगा, उसके अंदर बिल्कुल गलत बात होगी। देखना क्या, यहां एक जगह तो क्लियर कह रहा था कि इनकरेक्ट है, अब ये कहता है कि साहब ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है, कंफ्यूजन है, कुछ भी हो सकता है। समझना, पहले समझते हैं एबडक्शन को कि आवर स्कूल लाइब्रेरी हैज मेनी बुक्स ऑन हिस्ट्री। हमारी स्कूल लाइब्रेरी में हिस्ट्री के ऊपर बहुत सारी किताबें हैं साहब। यू हैव हिस्ट्री बुक इन योर हैंड, तुम्हारे हाथ में भी हिस्ट्री की बुक है। दोनों बात सही है। अच्छा, दिस बुक वाज टेकन फ्रॉम आवर स्कूल लाइब्रेरी, ये स्कूल लाइब्रेरी से हमारे बड़े से लाई हुई है, क्योंकि यहाँ हमारी वाले में तो बुक्स हैं। हो सकता है लाई हुई हो, समझना। वहां पर तो क्लियर था ट्रू, डिडक्टिव, फॉल्स, इनकरेक्ट, इंडक्टिव, लेकिन ये जो है ये कंफ्यूजिंग है। ये क्या स्टेटमेंट दे दिया भाई अगले ने, क्यों जरूरी है क्या वहीं से लेके आए? तो जहां ऐसे कंफ्यूजन्स क्रिएट होते हैं ना, उस इन्फ्रेंस को कहते हैं, कौन सा इन्फ्रेंस? एब्डिकेटिव इन्फ्रेंस, एब्डिकेटिव इन्फ्रेंस, ठीक है, या एबडक्शन भी इसको कहा जाता है। तो सिंपल प्रीमाइस टू कंक्लूजन, एक साधारण एक प्रीमाइस होती है, एक अनुमान अंदाजा होता है कंक्लूजन तक जाने का। एबडक्शन इज द बेस्ट एक्सप्लेनेशन फॉर अ प्रीमाइस अकॉर्डिंग टू वंस ओन माइंड। अपने ही माइंड से वो बना लेता है कि ऐसा है, ठीक है, हो सकता है वो बहुत ट्रू हो या दोनों ही फॉल्स हो। प्रीमाइसेस डोंट, जो अंदाजा अनुमान होता है ना, वो गारंटी नहीं करता है कि कंक्लूजन बिल्कुल सही, कुछ भी किधर भी जा सकता है। तो ये कंफ्यूजिंग जो सिचुएशन होती है उसको कहते हैं एब्डिकेटिव इन्फ्रेंस। और जब ये एब्डिकेटिव इन्फ्रेंस इस कंफ्यूजन में नेगेटिविटी को ऐड कर देता है, यानी अमूमन अमूमन उस कंफ्यूजन को बढ़ा करके क्रिएट कर देता है, वहां जन्म होता है फैलेसी का। हम ये कह सकते हैं एक फैलेसी जो है एब्डिकेटिव इन्फ्लुएंस है। एक फैलेसी जो है उसके अंदर इसी प्रकार के एक नेगेटिव कंफ्यूजन क्रिएट किया हुआ रहता है, उसी चीज को हम कहते हैं फैलेसी। तो अब हम इन्फ्रेंस, अंदाज, अनुमान जो लगाते हैं, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, इन सब तक आ गए। वो कंफ्यूजिंग जब होता है, कुछ भी हो सकता है यार, क्या ही पता चले, कंफ्यूज कर रहा है, तो वहां आप उसको जब कहते हैं एब्डिकेटिव इन्फ्रेंस, उसी का नाम है फैलेसी। और मैं कहता हूं अगला सेशन हम कंप्लीट लेंगे फैलेसी के ऊपर, और फैलेसी से संबंधित एक भी कंफ्यूजन, ये नहीं कहूंगा कि आप एग्जाम में कितने सही करोगे, आपके माइंड में एक भी कंफ्यूजन नहीं रहने दूंगा। और ये आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि अभी आपने जो इन्फ्रेंस पूरा किया है, आप इन्फ्रेंस के क्वेश्चन मर जाए उतने देखना और सॉरी, और अब हम इसके बाद जो प्रैक्टिस करेंगे दूसरा सेशन लेने के बाद, और फिर हम बढ़ेंगे इसकी एक्सरसाइज के ऊपर। तो कोई डाउट आपके निश्चित रूप से नहीं रहने वाले हैं। तो आइए इंतजार करें अगले सेशन का, और दूसरा सेशन जरूर से देखें, और उसके बाद हम बढ़ें अपने कंप्लीट नॉलेज ऑफ इन्फ्रेंस एंड फैलेसीज की तरफ। ओके साथियों, आपको सारे वर्क की पीडीएफ यदि चाहिए तो आप इन गाइडलाइंस को फॉलो कर सकते हैं। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं फैलेसी के टॉपिक के साथ शीघ्र ही।